हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स लेक्चर 4 पढ़ाएंगे। हम लेक्चर 3 में क्वेश्चन 2 तक बताए थे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम आज पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं फर्स्ट मेथड से। हल 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या इक्वल टू, हमने बताया था कि दो संख्या ए और बी के बीच की परिमेय संख्या होती है 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं 3/5 प्लस 4/5। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 1/2 इंटू, इसका हर समान है, अंश जुड़ जाएगा 3 + 4/5 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 7/5। ये हो जाएगा 7/10, यानी 3/5 और 4/5 के बीच की एक परिमेय संख्या 7/10 ज्ञात हो गई। इसके बाद हम इनके बीच 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए हम यहाँ 3/5 या 7/10 के बीच में ले लें, या 7/10 या 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकाल लें। तो चलिए हम निकालते हैं। 7/10 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या इक्वल टू हो जाएगा 1/2 7/10 प्लस 4/5। इसको लिख सकते हैं 1/2 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 से डिवाइड करते हैं, जो आएगा उसका 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 1 = 10 और 1 का 7 मल्टीप्लाई कर दिए 7 आ गया, प्लस यहाँ 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10 और 2 का 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 = 8। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 10 7 और 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15, यानी यहाँ पर हो जाएगा विच इम्प्लाइज 15 × 1 = 15, 10 × 2 = 20। तो यानी अब हम देख लेंगे कि 3/5 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी 15/20। यहाँ हो जाएगा 4/5। तो हम देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गई। अब हम 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। हो जाएगा 1/2, इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 15/20 प्लस 4/5।
4/5 हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 20 का, तो हमें 20 मिलेगा। 20 में 20 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 15 में कर देंगे, 15 के 15 प्लस 5 से भाग देंगे 20 में, भागफल 4 जाएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, तो हमें मिल गया 1/2 गुणे 15 और 16 जोड़ देंगे 31/20, तो हमें मिल जाएगी संख्या 31/20 दूना 40। यानी इनके बीच की परिमेय संख्या मिल गई हमें 31/40। इस तरह से हम देखते हैं 3/5, 7/10, अगली संख्या 15/20 थी और इनके बीच परिमेय संख्या आ गई 31/40 और 4/5। अब इस तरह से हमें 3/5 और 4/5 के बीच की तीन परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो हमें अब 2 परिमेय संख्या और ज्ञात करनी है। तो अब हम फिर से ले लेते हैं एक 3/5 और इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं 7/10 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 3/5 धन 7/10, तो हो जाएगा 1/2। 5 और 10 का एलसीएम ले जाएंगे 10, 5 दूना 10 और 2 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 प्लस 10 1 के 10 और 7, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 13/20। इस तरह से हमें मिल जाएगी परिमेय संख्या 13 के 13/20 दूना 40। इन 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी 13/40। 3/5 फिर हो जाएगा 13/40, फिर 7/10, 15/20, 31/40, फिर 4/5। अब हमें 4 परिमेय की संख्या ज्ञात हो गई। एक परिमेय संख्या और ज्ञात कर लेते हैं, इसके और इसके बीच की। 3/5 और 13/40 के बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 3/5 धन 13/40, तो हम ज्ञात करेंगे तो 1/2। इसका हम ले लिए एलसीएम, मिल गया कितना 40 होगा। 5 8 40, 8 3 24 प्लस 40 भाग देंगे 1 आएगा 13, तो हो जाएगा 1/2 गुणे इसमें जोड़ देंगे 37 आ जाएगा 40 बराबर 37/40 दूना 80। इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है 37/40 फिर 13/40 फिर 7/10, फिर 15/20, फिर 31/40 और 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 ज्ञात हो गई। अब हम दूसरे मेथड से 3/5 मेथड सेकंड से अगर हम देखें
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हम क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 6। 6 का 3/5 में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आएगा 6 × 18/5 = 30। इसी प्रकार 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6 × 24/5 = 30। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं कि हो जाएगा 18/30 के बाद हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या में ज्ञात हो गई। 3/5 की वैल्यू तो आ गई 18/30, 4/5 वैल्यू हो गई 24/30। इस प्रकार से इनके बीच की हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4th। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है कि असत्य? तो हम देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएँ आ जाती हैं, तो इसलिए यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, ये पहला वाला है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है, जो पूर्ण संख्या में आ जाती है। अब दूसरा देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हम देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक में देख रहे हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और शून्य सभी आता है। तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक धनात्मक सभी से प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। हो जाएगा यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक भाग नहीं आता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या 1/2, 0, -2/3 ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है।
तो ये आप देख रहे हैं ऋणात्मक वाला भाग पूर्ण संख्या में नहीं आता है, 1/2 ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। सत्य है क्योंकि 1/2 -3/4 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है।